मैं विवेक जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए जो जिस तरह से मूर्ति लग गई वहां पर, अब मैंने अभी उस पर तो रिएक्शन सिद्धार्थ जी का लिया ही नहीं है, लेकिन जो रिएक्शंस आ रहे हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि भाई किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य है भाई कुंभ के अंदर, तो वो लगा ले तो वो ठीक है, लेकिन कुंभ में जो स्नान करने जा रहे हैं जो लोग, उनको बोल रहे हैं उनको रोजगार याद दिलाया जा रहा है, पहले रोजगार फिर धर्म। मतलब प्रधानमंत्री भाषण दे सकते हैं कुंभ के ऊपर, वो राजनीतिक नहीं है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से उनको नहीं देना चाहिए किसी एक विशिष्ट धर्म का साथ, क्योंकि एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है एंड द स्टेट इज अबव रिलीजन, लेकिन फिर भी वो देते हैं तो वो पॉलिटिकल नहीं है। पूरा बीजेपी का ब्रिगेड, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे के सारे कहने को तो संघ परिवार पर है पॉलिटिकल, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है। एक माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगा ली गई तो उस पर आप लोग हल्ला मचा रहे हैं। क्यों हल्ला मचा रहे हैं मैं नहीं जानता। देखिए दिल्ली के अंदर भी जब छठ पूजा होती है, लेफ्ट का कैडर जाता है, मंडी की यूनियन है, 5 लाख से ज्यादा मजदूर हैं पूर्वांचली, छठ मनाते हैं, हम लोग मदद करते हैं, सब करते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है ना। अगर एक फैसिलिटेशन सेंटर है तो ये जबरदस्ती की बात है। प्रॉब्लम ये है कि हिंदू धर्म का कॉपीराइट चाहिए बीजेपी को, वोट बैंक के लिए उसका कॉपीराइट चाहिए बीजेपी को। आजम खान साहब ने एक जबरदस्त बहुत अच्छा आयोजन किया था, लेकिन उसके ऊपर भी आज टीका टिप्पणी, एक मुसलमान को क्यों बना दिया गया साहब। अब कल कहेंगे अगर एक हिंदू जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो कलेक्टर मुसलमान ना हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुसलमान ना हो, केस हिंदुओं का चल रहा हो तो जज मुसलमान ना हो। तो ये सब चीजें जो हैं, और मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म का सेट किया जब इतने बड़ी व्यवस्था का सारा जिम्मा आजम खान जी के नेतृत्व में दिया और विदेशों तक में हमारे आयोजन और व्यवस्था का डंका बजा। सीएजी की रिपोर्ट पे सिद्धार्थ भाई बैठे हैं, इन्होंने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। 2019 में इन्होंने अर्धकुंभ कराया, उसके भी पंक्तियां मेरे पास हैं। तो बड़े आयोजन होते हैं, 19-20 होगा, तो ये एक बात है। तो मूर्ति से कुछ लोगों की मौत को 19-20 मत कहिए विवेक जी, मुझे नहीं लगता आपको कहना भी चाहिए। आप हमेशा बहुत अध्ययन के साथ आते हैं शो में, लेकिन कुछ लोगों की मौत को आप कहेंगे 19-20 हो गया, किसी की जान चली गई आप कह रहे हैं 19-20 हो गया। मैं मानती हूँ बड़े आयोजनों में 19-20 होता है, लेकिन करीब 40 लोग मर गए थे और आप कह रहे हैं कि 19-20 हो गया। तो मुझे लगता है ऐसे बयानों से थोड़ा आपको बचना चाहिए विवेक जी। भाटी जी ने नहीं कहा ये 19-20 से, आप कह रहे हैं, आप उनसे भी बड़े प्रवक्ता बन रहे हैं समाजवादी पार्टी के। मैंने 2000 सुन लीजिए पहले, मैंने 2019 के मिस परफॉर्मेंस को जो सीएजी रिपोर्ट में भाजपा द्वारा आयोजित अर्ध कुंभ में था, उसको 19-20 कहा है। और यहाँ बैठे हुए हैं ये पहन करके, अगर आप धर्मगुरु हैं तो थोड़ा न्यूट्रल रहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का आप लोग सब उन पर क्यों हावी हो जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुनिए, नहीं विवेक जी, he has a right to his opinion, हमको जज करने के लिए he has a right to his opinion। चल रहे हैं कि क्या रहे हैं, हमको जज करना आपका काम नहीं है, उनके हमको आप जज कर रहे हैं। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने कहा है कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ राजनीति में उतरे, मुख्यमंत्री बने, वो सन्यासी नहीं है, he is a political man। तो आप ये बात बोलिए, आप ये बात बोलिए विवेक जी, nobody is stopping you, आप जाकर घर घर ये बात बोलिए, आपको कोई अपने मत से रोक नहीं रहा है। तो ये मत तो जनता तय कर रही है ना कि वो उनमें मुख्यमंत्री देख रहे हैं या सन्यासी देख रहे हैं या दोनों देख रहे हैं, ये जनता तय करेगी। आप अपनी बात प्रचार करिए, किसी व्यक्ति पर, किसी धार्मिक व्यक्ति पर बार बार उंगली उठाना मुझे सही नहीं लगता है। शायद आपने पढ़ा हो बचपन में, राजा जनक थे, एक बार सुनवा राजा थे लेकिन सन्यासी थे। राजा जनक जो थे वो राजा थे, लेकिन उसके बाद सन्यासी थे, और वो पूरा जीवन उन्होंने सन्यासियों का बिताया। नहीं, मैं एक बार आज कुंभ का स्नान, आज कुंभ में पहला स्नान हुआ जी, आचार्य जी एक मिनट, आज कुंभ में पहला स्नान हुआ विवेक जी, मैं एक बार थोड़ा सुनवाना चाह रही हूँ, वहां पर व्यवस्था को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, एक बार जरा जल्दी से सुन लीजिए, बहुत संक्षेप में, उसके बाद इसको आगे बढ़ाती हूँ, सुनिए। आदित्य योगीनाथ जी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे हमारा व्यवस्था और बहुत साफ सफाई है, और सारा जितना भी हम लोग 20 लोग आए हुए सारे खुश है, और मोदी जी को भी हम लोगों का सबको सैल्यूट है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी व्यवस्था की है उन्होंने। जो हमारे सीएम है इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है, और ये व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। 100 नंबर देंगे योगी जी को, के नंबर व्यवस्था कर रहे हैं, जो इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, ना कहीं भूलना वरना भटकना, हर एक वोट पर सेक्टर लगा है, हर वोट पर ना किसी को असुविधा हो रही है।
अब ये जो बात सुन रही थी मैं, ये कुछ सुबह से हम लोग वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं विवेक जी, ये सुबह से चल रही है। अब जब सुबह से तस्वीरें आ रही हैं उसमें ही लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि भाई वहां व्यवस्था कैसी। आपने सुना इस जो लड़का बोल रहा था अभी, उसने क्या कहा कि यहाँ हर जगह बोर्ड्स लगे हैं, कहीं घूमना भटकना नहीं है, व्यवस्था अच्छी है। हाँ, मैं 10 सेकंड में बोलूंगा सिर्फ, बोलिए ना। संक्षिप्त में, पिछले 10 से 12 साल में इस फिल्म सिटी में ये जो हमारी न्यूज इंडस्ट्री है, अगर इसमें एक प्रवक्ता है जिसको गंभीर माना जाता है, जो कभी चीखा चिल्ली नहीं करता, कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता, जिसने कभी क्रोध नहीं दिखाया, तो वह है राजकुमार भाटी। आपसे सहमत हुए से मैं भाटी जी को स्क्रीन पर रखिए। हम सब गलत बोलते हैं, हम सबने चीखा चिल्ली करी है, सबने लड़ाइयां करी है, लेकिन अगर एक आदमी जिसको अक्रॉस द पार्टी लाइन माना जाता है वरिष्ठ, और माना जाता है कि जो कभी भी अपना टेम्पर नहीं लूज करता, लैंग्वेज को सही यूज करता है, जो हमारे लिए रोल मॉडल है, तो राजकुमार भाटी है। कभी इन्होंने गलत नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, मिसकोट नहीं करा, ना कोई गलत ग्रंथ दिखाया। देखिए आचार्य जी, देखिए विवेक जी तो मैं मानता हूं सबको कराया। कोई बात अगर आचार्य जी एक मिनट, ऐसे आचार्य जी थोड़ा सा होल्ड करके बात करनी पड़ेगी, ऐसे बात समझ नहीं आएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ विवेक जी, आपने जो बात भाटी जी के लिए कही, मुझे नहीं लगता उससे असहमत मैं हो सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि मेरी बात सुनिए, मेरे मेहमान हैं आचार्य जी, और उनको लेकर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक अपना एक मत है। अगर उनका मत वो अपना सामने रख रहे हैं तो उस मत पर उन्हें बार बार ये कहना कि वो एक सियासी व्यक्ति है, सियासत कर रहे हैं, ये मुझे लगता है सही नहीं है। ये लगता नहीं मुझे सही है, मुझे टोकना पड़ेगा सर, मुझे टोकना पड़ेगा। अब ये डिबेट हुई अलग डायरेक्शन में जा रही है। लेट्स कम बैक टू द डिबेट। भाटी साहब धर्मगुरु लग रहे हैं, ठीक है, मुझे तो उल्टा लग रहा है। धर्मगुरु को आप लेकर के आएंगे, वो पॉलिटिशियन लग रहा है। आचार्य जी को दीजिए, आचार्य जी को बोलने दीजिए। आचार्य जी, आप यही अपनी अपनी सोच है ना, आपकी सोच है वो धर्मगुरु है, आचार्य जी क्योंकि वो उनकी बात कर रहे हैं। हाँ। और हम जो है समाज की बात कर रहे हैं, समाज के लिए कह रहे हैं। और उसमें और मैं बता दूं, मैं राजनीतिक नहीं हूं, एक भी राजनीतिक, और मुलायम सिंह से जितने मेरे पर्सनल संबंध थे, शिवपाल से जितने पर्सनल संबंध हैं आज भी, आप जाके पता कर लीजिए कि हमारे उनके कितने संबंध है। उनकी चलिए मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन वो अलग चीज है, क्योंकि जिस तरह से वाहवाही वहां हो रही है, हाजी साहब को लीजिए जरा। हाजी साहब, जिस तरह की वाहवाही हो रही है वहां पर कुंभ में, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन एक बयान आज आ गया संगीत सोम जी का, बीजेपी के नेता हैं, आप जानते ही होंगे, उनका एक बयान आ गया। उन्होंने कहा कि भाई सब आएंगे कुंभ में, और वो कह रहे हैं कि सब आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हर हर गंगे करते हुए आएंगे, भगवान भोले शंकर का नाम लेते हुए आएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो सब वहां पर दुकानें भी लगा सकते हैं। उन्होंने एक और विवाद को जन्म दे दिया उससे। जरा एक बार जल्दी से सुना दीजिए संगीत सोम जी का भी बयान। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, कुछ मुस्लिमों का बैन नहीं लगाएंगे, ना लगना लगेगा, लेकिन पहले मुस्लिमों को आके गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, फिर वहां स्टॉल लगानी चाहिए। अगर वो इसके लिए तैयार हैं तो आए।